हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुजी पर। और जो बेटा आपका चैप्टर चला था कैश फ्लो का स्टेटमेंट, इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 28 तक सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आज की वीडियो में करने वाले क्वेश्चन नंबर 29 से बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, हमें क्या करना है। इसमें कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालना है। आपको चीजें दे रखी हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, और अब आप करेंगे ये क्वेश्चन। चलिए तो बेटा क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों बड़े ही प्यार से करेंगे। बच्चों वाला क्वेश्चन, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलिए बेटा शुरुआत करते हैं बिना किसी रुकावट के। बल्ला सभी अपने हाथ में ले लीजिए, छक्का मारने के लिए तैयार। सबसे पहले देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख के थे 17 में और 10 लाख के हो गए 18 में, यानी कि क्या हो गया, प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर, इक्विटी शेयर लिख दे रहा हूं 2 लाख के। अब देखिए बेटा, यहां देखिए अंडर राइटिंग कमीशन कितना है 5000, उससे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है 10,000, यानी कि सिक्योरिटी में कितना है 10,000 पर करें, लेकिन अंडर राइटिंग कमीशन कितना है 5,000। तीनों को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2,05,000। हम आगे बढ़े, हमने देखा अरे 8% प्रेफरेंस शेयर है, 17 में 2 लाख के थे, 18 में 1.5 लाख, यानी कि पेमेंट कर दिया। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना था बेटा 50,000। और इन 50,000 पर यहां देखेंगे बेटा, प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम करे जा रहे हैं वो 4% के प्रीमियम पर। तो 50,000 का 4% 2,000 होगा, यानी कितना पेमेंट हो गया 52,000 माइनस के। हम आगे बढ़े, हमने देखा 10% डिबेंचर 17 में 3 लाख के थे और 18 में हो गए 4 लाख के, यानी कि ये पैसा आया प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम डिबेंचर्स। पैसा कैसे आया, 1 लाख के प्रोसीड करे हैं, मगर देखिए बेटा कैसे प्रोसीड करे हैं, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर 3,000 से 5,000, यानी कि 2,000 का तो डिस्काउंट हो गया। और यहां अंडर राइटिंग कमीशन कितना है 2,500, 2,500 का अंडर राइटिंग कमीशन। तो ये 4,500 माइनस करूंगा मैं 1 लाख में से, तो ये मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा 95,500। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े, सिक्योरिटी हो गया, डिस्काउंट डिबेंचर हो गया, अंडर राइटिंग कमीशन हो गया, ये हो गया। अब आगे बढ़े, न्यू शेयर एंड डिबेंचर इशू हो गया, डिविडेंड देना है प्रेफरेंस शेयर पर, डिविडेंड देना है प्रेफरेंस शेयर पर, प्रीवियस ईयर का 2 लाख और 8%, यानी कि डिविडेंड कितना पेड किया जाएगा बेटा, डिविडेंड पेड होगा 8% किसका 2 लाख का। तो 2 लाख का जो 8% आएगा वो आएगा बेटा 16,000। मार्केट इक्विटी शेयर पर 2018 का 15% और 17 का 20%, तो हम किसका लेंगे 17 का लेंगे 20%। प्रपोज्ड डिविडेंड क्या होगा 20% ऑफ 8 लाख। तो 8 लाख का 20% कितना होगा बेटा 1,60,000 माइनस के। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में और कुछ कह रहा है। क्वेश्चन में डिवेंचर पर इंटरेस्ट कितनी दे रखी है 10% दे रखी है, तो 3 लाख का 10% इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, 3 लाख का 10% हो जाएगा 30,000 माइनस का। तो बेसिकली यहां सब माइनस ही माइनस दिख रहा है, लेकिन देखिए सबसे पहले मैं ये 2,05,000 है ऐड का, और ये 95,500 है ऐड का। अब मैं माइनस करता हूं 52,000, फिर माइनस करूंगा 16,000, फिर माइनस करूंगा 1,60,000 और फिर माइनस करूंगा 30,000। तो मेरा आंसर आ रहा है
42,500, 42,500 बिल्कुल सही आ रहा है। और प्लस के आएंगे 42,500, तो इसका मतलब क्या है, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 42,500। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो थोड़े मिक्सअप रहेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इसमें कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एनक्लोटेक लिमिटेड 31 मार्च द एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड। हमें क्या करना है सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी निकालनी है और फाइनेंस एक्टिविटी भी निकालनी है। ये आपको पूरा एरिया दे रखा है 17, 18 और पीछे हमारी ये देखिए, हो सर क्वेश्चन तो काफी अच्छा है। ये देखिए क्वेश्चन में कितनी सारी बड़ी बड़ी खतरनाक चीजें दे रखी हैं, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है सर, सबसे पहले हमें कि जब कभी भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करेंगे, सबसे पहले हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं सर, क्वेश्चन नंबर 30, और अलग अलग बना देता हूं। तो पहले मैं बनाता हूं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो बेटा एक बात बताओ, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जब कभी भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करेंगे तो बेटा हम सबसे पहले कहां जाएंगे, नोट्स टू अकाउंट में जाएंगे और वहां पकड़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। तो सबसे पहले मैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालता हूं यहां नोट में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखते जाइएगा साथ साथ बेटा। देखो प्रॉफिट एंड लॉस का गैप देखिए, 17 में 1 लाख माइनस में थे और 18 में 1 लाख प्लस, यानी कि ये जो 1 लाख माइनस था वो 1 लाख प्लस हुआ और ये 1 लाख, तो कितना हो गया, 2 लाख प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। उसके बाद देखिए रिजर्व में कितना बढ़ गया, कैपिटल रिडेंशन रिजर्व 1 लाख का। उसके बाद जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हमारे कितने हैं, 35,000 के। उसके बाद देखो क्वेश्चन में यहां प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 8%, प्रपोज डिविडेंड 4.5 लाख का 8% निकालूंगा, 4.5 लाख का 8% 36,000। और क्वेश्चन में आपका डिविडेंड भी दे रखा है प्रेफरेंस शेयर पर, कितना है 5%, यानी कि डिविडेंड पेड भी आएगा 3 लाख का 5%, तो ये आएगा 15,000। अब इस सबको मैं जोड़ता हूं तो ये मेरा 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 35,000 प्लस 36,000 प्लस 15,000, तो ये मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 3,86,000। तो सबसे पहले मैं यहां क्या डालूंगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया मेरा, 3,86,000। उसके बाद आपको मालूम है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम में ऐड वाले आइटम देखूंगा, और सबसे पहले एडजस्टमेंट में मुझे डेप्रीशिएशन दिख रहा है फिक्स एसेट्स पर 60,000। ये देखिए फिक्स एसेट्स पर डेप्रीशिएशन कितना है, 60,000। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर पर प्रीमियम दे रखा है 5% का, यानी कि प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर, तो ये 3 लाख, तो यानी कि ये तो 3 लाख से 2 लाख, यानी 1 लाख का पेमेंट किया, 1 लाख का 5% अगर आप करोगे तो बेटा आएगा 5,000। उसके बाद डिबेंचर पर भी इंटरेस्ट हुआ है। देखो इसका समझना, क्वेश्चन में कह रहा है एडिशनल डिबेंचर जो इशू करें वो 1 अक्टूबर 2017 को करें, यानी कि 2 लाख पे जो आपको ये ब्याज मिलेगी 8%, ये 6 महीने की मिलेगी, और 3 लाख पर भी जो ब्याज है वो भी 6 महीने की देनी पड़ेगी। तो देखिए बेटा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसे निकलेगा, 8% ऑन 2 लाख 6 महीने के लिए और 8% ऑन 3 लाख 6 महीने के लिए। तो देखो मैं बताऊं कितना आएगा, 2 लाख का 8% साल का होगा 16,000 और 6 महीने का होगा 8,000, और 3 लाख पे 8% साल का होगा 24,000 और 6 महीने का होगा 12,000। उसके बाद क्वेश्चन में आपकी गुडविल घट गई है, गुडविल रिटर्न ऑफ, यहां देखिए 20,000 की थी, यहाँ नील, तो 20,000 गुडविल रिटर्न ऑफ। तो ये तो हो गई हमारी ऐड वाली बातें। अब मैं कर देता हूं 3,86,000 यहां था और इन सबको मैं जोड़ता हूं 6,000
प्लस 5,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000 और प्लस 3,86,000। तो ये मेरा आया है 4,37,000 प्लस के। और ये मेरा क्या आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब क्या आएगा, वही सर, एड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, और ऐसे ही लेस इंक्रीज इन करेंट एसेट्स और डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। तो यहाँ जो दोनों टर्म आ रहे हैं वो लेस वाले आ रहे हैं। यहाँ देखिए, करेंट लायबिलिटी 1,10,000 से 70,000 हो गई, यानी कि डिक्रीज हो गई, क्या होगी, लेस होगी। करेंट लायबिलिटी कितनी हो गई, 40,000 कम हो गई, 40,000 कम हो गई। और यहाँ देखेंगे करेंट एसेट्स बेटा 3,40,000 से 4,20,000 बढ़ गई, यानी कि ये हमारी कितनी हो गई, ये हो गई हमारी 80,000। तो ये 80,000 हमारी करेंट एसेट्स। अब देखेंगे जरा ऐसे हम, एक बार मैं जरा इसका टोटल और करता हूं। ये टोटल मुझे गलत लग रहा है। 3,86,000 प्लस 60,000 प्लस 5,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000, ये टोटल आएगा मेरा 4,91,000। ये टोटल बेटा सॉरी गलत हो गया। अब यहाँ देखिए 1,20,000 माइनस करूंगा मैं 4,91,000 में से, तो ये मेरा आएगा 3,71,000 प्लस के। ये मेरा क्या आ गया, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आंसर चेक कराऊंगा मैं पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। ये देखिए, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 3,71,000। क्लियर है, यस सर क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, अब आपको निकालनी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलिए बेटा देखेंगे इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो वही छोटा सा फॉर्मेट बना लेता हूं, पर्टिकुलर अमाउंट। देखिए बेटा सबसे पहले इक्विटी शेयर देखो, यहाँ 4.5 लाख के थे, यहाँ कितने के हो गए, 5 लाख। और सबसे पहले यहाँ देखिए 4.5 लाख से इक्विटी शेयर कितने हो गए, 5 लाख, यानी कि प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 50,000 प्लस के। नेक्स्ट है हमारा देखो प्रेफरेंस शेयर 3 लाख से 2 लाख हो गए, यानी कि पेमेंट किया है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने थे बेटा, 1 लाख का पेमेंट किया है। और क्वेश्चन में कह रहा है जो पेमेंट किया है वो 5% प्रीमियम के साथ किया, यानी कि 1 लाख का 5% 5,000। तो कितना पेमेंट किया है, 1,05,000। उसके बाद आगे बढ़े, देखिए प्रपोज डिविडेंड इक्विटी शेयर पर कितना है, 8%, 4.5 लाख का प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, 4.5 लाख का 8% निकालूंगा तो यह आएगा 36,000। और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है 5%, तो 3 लाख का 5% आएगा डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर 15,000। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर अभी आपने निकाला था 8,000 वो और 12,000 वो, यानी कि टोटल 20,000। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 20,000 माइनस के। उसके बाद डिवेंचर से 1 लाख रुपए और आया है, प्रोसीड्स फ्रॉम डिवेंचर्स 1 लाख रुपए प्लस के। तो अब मैं जरा टोटल करता हूं सबका, तो ये 1 लाख और 50,000, 50,000 प्लस 1 लाख, ये हो गया 1,50,000।
अब 1,50,000 में से मैं 1,05,000, उसके बाद नहीं माइनस की ज़्यादा है तो पहले माइनस वाले ज़्यादा करना। 1,05,000 प्लस 36,000 प्लस 15,000 और प्लस 20,000। अब इसमें से मैं 1,50,000 माइनस करता हूँ तो ये मेरा आया 26,000 माइनस के, यानी कि नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आंसर देखेंगे 26,000। अब देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 31, और क्वेश्चन नंबर 31 में हमें फिर से देखना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। छोटा सा फॉर्मेट बनाऊंगा मैं, पर्टिकुलर्स यहां अमाउंट। अब देखो बेटा यहाँ क्वेश्चन में शुरुआत में इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख की, पहले थे 12.5 लाख, अब हो गए। लेकिन यहां देखिए ड्यूरिंग द ईयर 17-18 सोनी लिमिटेड इशू बोनस शेयर, और जब कभी भी ऐसा करेंगे बोनस शेयर तो हमारे जो इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट यहाँ फ्लो नहीं होगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, और यहाँ डिविडेंड रिसीव और इन्वेस्टमेंट ये यहाँ का हिस्सा नहीं है। तो चलिए अब मैं बेसिकली स्टार्ट करता हूँ। दूसरे में आया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे, 17 में कुछ नहीं था, 18 में हो गए 2 लाख, यानी कि प्रोसीड्स फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर 2 लाख रुपए। उसके बाद क्वेश्चन में यहां देखो प्रेफरेंस डिविडेंड पेड 8,000, डिविडेंड पेड 8,000 माइनस में डिबेंचर का पेमेंट किया है, यहां 3 लाख थे, यहां कुछ नहीं, तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 3 लाख का पेमेंट किया है विद 5% प्रीमियम। यहां देखिए 5% प्रीमियम के साथ, तो 3 लाख का 5% 15,000, यानी कितना पेमेंट किया 3,15,000। उसके बाद इंटरेस्ट भी पेड करी है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट कैसे निकलेगी बेटा, 1 जनवरी को हुआ है, यानी कि 3 लाख का 10%, लेकिन 9 महीने, यानी कि आएगा हमारा 22,500। अब मैं जरा इन सबको कैलकुलेट कर लेता हूँ। आप लोगों को दिख रहा होगा कि माइनस वाली संख्या ज़्यादा है, तो पहले 3,15,000 प्लस 22,500 प्लस 8,000, और इसमें से माइनस करूँगा मैं 2 लाख, तो ये मेरा आएगा 1,45,500 माइनस के। और जब माइनस के आएंगे तो मैं क्या लिखूंगा, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आंसर चेक करेंगे, आंसर सर बिल्कुल सही 1,45,500। तो आज की वीडियो में हमारे क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 31। अगली वीडियो में स्टार्ट करें